जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में, जहाँ मैं आपके लिए कुछ ऐसे खास ज्योतिष उपाय लेकर आती हूँ जिनको आप अपनाते हैं अगर तो जीवन के समस्त कष्ट और परेशानियाँ दूर होती हैं। जो कि हमारे शास्त्रों में ही वर्णित है ये उपाय, ये विधि विधान किस तरह से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, वही खास मैं ऐसे उपाय आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे टोटके शेयर करती हूँ जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, जो भी वीडियोस पे पहली बार आए हैं लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इससे मेरे भगवान शिव शंकर और श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो सभी बोले जय श्री कृष्णा हर हर महादेव और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव लिखते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद आजमाया है और आजमा के उसका फल प्राप्त किया है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी ये कार्य ज़रूर करें और उस चीज़ को करने के बाद उसका फल आपको भी मिले। आपके भी जीवन में कर्मों के साथ में आपको वो फल की प्राप्ति हो जो आपने सोचा नहीं है। कहते ना, कई बार भाग्य में कुछ नहीं लिखा फिर भी हमें मिल जाता है। हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। कई बार आपने कई लोगों के मुख से सुना होगा कि हम बहुत सारे ज़्यादा भाग्यशाली हैं, हमें ये चीज़ तो मिलनी नहीं थी मगर फिर भी मिल गई। कहीं ना कहीं आपके वो कर्म, आपके पूर्व जन्मों के कर्म आपके सामने आते हैं और आपको उनका फल प्राप्त होता है। वही होता है कि हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी हो रही, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वही कर्म जो आपके पूर्व जन्म में थे उसका फल आपको भोगना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको आप सुधार सकते हैं, अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। अच्छा सोचें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें तो अपने आप ईश्वर आपके लिए अच्छा करता है। मेरी मान्यता है कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो सदैव आपके साथ अच्छा होता है। अगर आप बुरा सोच ही नहीं रहे तो बुरा कैसे होगा? मगर कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपके भाग्य में विधाता ने लिख दी हैं तो वो तो होके रहेंगी, मगर उसे भी बदला जा सकता है इस तरीके से जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना विशेष रूप से करें। एक लोटा जल चढ़ाएं। जैसे कहा जाता है ना, एक लोटा जल चढ़ा के भगवान शिव शंकर को प्रसन्न किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य है। एक बार की बात है, माँ सरस्वती ने माँ लक्ष्मी से पूछा और कहा कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उन्होंने बोला क्यों? हमेशा हर समय मुझे गायन करना पड़ता है, उनकी महिमा गानी पड़ती है। बोली किनकी? भगवान शिव शंकर की। उनकी महिमा गायन हमेशा करती हूँ। तो बोली कि मैं भी बहुत दुखी हूँ। बोली कि क्यों? आप क्यों दुखी हैं? मैं इसलिए दुखी हूँ कि जहाँ जहाँ भी भगवान शिव शंकर कहते हैं इन्हें लक्ष्मी दीजिए तो मुझे वहाँ देनी पड़ती है, जिनके भाग्य में नहीं है उन्हें भी देनी पड़ती है। इस चीज़ से मैं परेशान हूँ। तो दोनों बोली कि अब क्या करें, हम अपनी परेशानी किससे शेयर करें, किसको बताएं? तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी बहुत दुखी हूँ। मैं सबके भाग्य में लिख देता हूँ कि दुख होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगी, अपना घर नहीं होगा, संतान नहीं होगी, संतान सुख प्राप्त नहीं होगा, जीवन में आपको कष्ट और परेशानियाँ होंगी। मगर लिखने के बाद भी उनका लिखा हुआ बदल जाता है, उनके भाग्य में जो लिखा है वो बदल जाता है, वो भगवान शिव शंकर कर देते हैं। तो मुझे वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, और जब मुझे करनी पड़ती है तो माँ सरस्वती को गायन करना पड़ता है, माँ लक्ष्मी को उसे देना पड़ता है। तो बोले अब इसका समाधान कैसे होगा? चलिए चलते हैं माता पार्वती के पास। तो माता पार्वती के पास गए। तीनों ने अपने प्रश्न रखे और कहा कि अब मैं क्या करें, भगवान से कुछ कीजिए कि ऐसा ना करें। सभी को सब कुछ देने के लिए बोल रहे हैं, कैसे होगा? तो माँ पार्वती ने बड़े हंस के कहा कि मेरे पति कभी मेरी सुनते हैं, कभी नहीं मेरी सुनते हैं। तो अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा जब दुनिया ही कहती है कि एक लोटा जल चढ़ाएं तो भगवान शिव शंकर सब कुछ सुन लेते हैं, तो आप भी ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि भगवान शिव शंकर सुन ले। तो माता पार्वती ने एक लोटा जल लिया और चली गई, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया। साथ में उन्होंने बोला ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है कि जिसमें हम सिर्फ भगवान को नमस्कार करते हैं। कहते हैं कि हम कोटि कोटि आपको नमन करते हैं, तन मन से आपको नमस्कार करते हैं। माता पार्वती ने इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए एक लोटा जल चढ़ा दिया। उतने में भगवान शिव शंकर प्रसन्न होकर बोले कि मांगो, क्या मांगती हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा देखा, यही है, एक लोटा जल चढ़ाते ही कह देते हैं मांगो क्या मांगते हो।
इसी तरह लोगों को सब कुछ देना पड़ रहा है, भाग्य में नहीं है फिर भी। तो अब क्या करें? तो माता पार्वती ने कहा बस आप ये कीजिए कि जो भी मांगे फट से ना दे दीजिए, सोचिए और समझिए। तो भगवान शिव शंकर ने कहा मैंने कब कहा कि आप सबको दे दें सब कुछ। अब जो आते हैं मांगने, पूजा आराधना करते हैं, एक लोटा जल अर्पण करते हैं तन मन से, तो उसे मैं दे देता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको जाए सब कुछ मिल जाए। अब मैंने थोड़ी बोला कि आप उन्हें दे दें। तो माता पार्वती ने हंसने लगी। तोतरे में माता लक्ष्मी ने कहा आप कुछ नहीं कहते, मगर हमें करना पड़ता है। अगर हम किसी को लक्ष्मी ना दे, आपने कह दिया कि जाओ आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, और ना मिले तो फिर क्या? अब मेरे नारायण गुस्सा हो जाते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं कि मेरे देवादिदेव की आपने बात नहीं सुनी। अब उनको मनाने के चक्कर में मुझे वो कार्य करना पड़ता है। इसी तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो भाग्य विधाता हैं वो हमारे भाग्य को लिख देते हैं, मगर उसे संवारने का काम सिर्फ भगवान शिव शंकर करते हैं। भाग्य में सब कुछ लिख चुका है आपके कर्मों के अनुसार, सब चीज़ें हो रही हैं, मगर उस भाग्य को बदला जा सकता है एक लोटे जल से, भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करके। सच्चे मन से, जो भी तन मन से भगवान शिव शंकर पे एक लोटा जल अर्पण करता है, उसकी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मगर ये कोई चमत्कार नहीं होता कि आपने एक दिन अर्पण किया और चमत्कार हो गया। इसके लिए आपको अपने जीवन का ये नियम बनाना होता है। जैसे कहते हैं ना कि कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कर्म कीजिए, साथ में एक नियम भी अपने जीवन में बनाएं। मगर हाँ, जब जल लेकर जाएं तो अपने घर से ही लेकर जाएं। कहते हैं ना, घर का ऑरा होता है आपका जल, उस ऑरे में आपके घर की नेगेटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी सब आ जाती है। तो जब भी घर से निकले तो जो लोटा आप लें, उस लोटे में अपने घर से ही पानी लें और ले जाकर फिर भगवान शिव शंकर पर अभिषेक करें। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी परेशानियां दूर होती हैं। कहते हैं ना, भगवान शिव शंकर क्या है? एक ऐसे अघोरी बाबा जो सब कुछ दे देते हैं, जो कुछ नहीं सोचते, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि रावण को लंका दे दी। नहीं सोचा उन्होंने, नहीं सोचा उन्होंने भस्मासुर को भस्म करने की शक्ति दे दी। कुछ नहीं सोचते हैं भगवान शिव शंकर, बस उन्हें चाहिए भक्ति। जब उन्होंने एक चोर को कुबेर बना दिया, तो आप समझ सकते हैं कि भोले बाबा कितने सीधे हैं। ऐसे ही नहीं उनका नाम बड़ा भोले बाबा, वो वाकई में बहुत भोले हैं। सिर्फ उन्हें भक्ति चाहिए। तन मन से अगर आप उनकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो आप देखिए चमत्कार अवश्य होता है। जीवन का नियम बनाएं कि एक लोटा जल आप उन्हें अर्पण करें, विधि विधान के अनुसार, अपनी भक्ति भावना के अनुसार। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, और ये कार्य और साथ में करें। लोटा जल घर से ही भर के लेके जाएं, और जब घर आने लगे वापस आप, तो जब आप भगवान शिव शंकर का अभिषेक कर लेते हैं। अब ये नहीं कि आपने किया है तो आप ही उस जल को भरेंगे, नहीं, आपने उस लोटे को घर खाली नहीं लेकर आना है। जब जलाधारी से वो जल गिरेगा, तो चाहे वो कोई भी जल अर्पण कर रहा हो, कोई भी अभिषेक कर रहा हो, आपने सिर्फ जल भरना है। कहते हैं शिवलिंग पे जब गिरने वाला जल अमृत हो जाता है, और उस जल को जब आप अपने घर लेकर आते हैं और उसका छिड़काव अपने घर में करते हैं ना, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, फिर देखिए चमत्कार, आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है। उस जल को आप ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर का पाप दूर होता है, आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, और एक ऐसी पॉजिटिविटी के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हर एक चीज़ों का संघर्ष करने लगते हैं। आप में एक वो हिम्मत आ जाती है, और जब कहते हैं ना हिम्मत किसी इंसान में आ जाती है, तो अपने आप ही सारे कार्य में उसे सफलता मिलने लगती है। और हिम्मत टूट जाए ना, तो वो कितना भी सब कुछ करें, सफलता नहीं प्राप्त होती। हिम्मत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तरीका वो इस जल को ग्रहण करने का है। ये वो अमृत है जिसे अगर आप ग्रहण करते हैं, अपने घर में छिड़काव करते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, बच्चे बिल्कुल ज्ञानी होते हैं, बुद्धिवान होते हैं, उनको जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त होती है। तो ये छोटा सा उपाय ज़रूर से ज़रूर अपनाएं। तो आप सभी बोले हर हर महादेव। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आती कुछ ऐसी खास अचूक ज्योतिष उपाय के साथ में, जिसको करके आप अपने जीवन के समस्त कष्ट दूर कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।